तो थोड़ी सी मनी की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है वो फंक्शंस ऑफ मनी पूछा गया हुआ है, और यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि स्टेट द विच फंक्शन ऑफ मनी, विच फंक्शन ऑफ द मनी द फॉलोइंग आइटम सेटिस्फाई। ओके, तो उसमें जो है वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मेनली सेकंड पार्ट की। तो मैं यहाँ पे नहीं, लेकिन फर्स्ट पार्ट की आप जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा, और 5 और 6 में 6 नंबर प्रॉब्लम की भी यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो देखो इसका जो है वो रेफरेंस, अगर आप बुक समझना चाहते हो तो मैंने एक लिंक दे दिया हुआ है, इस लिंक को आप देख लेना। इसमें इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आना, और 2023 में। और ये जो यहाँ पे मानिक मनी एंड बैंकिंग वाला है पीडीएफ, इसको आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो इसमें जो है वो मनी, व्हाट इज़ मनी, इन सभी के बारे में दिया गया हुआ है, और फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी बेसिकली तीन होते हैं। एक होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरा है अकाउंट ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट, एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये तीनों बहुत शॉर्ट में दिया गया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और आप जो है वो मीन्स एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे। ओके, तो वही मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जस्ट कॉपी कॉपी ही है। ओके, लेकिन ये पीडीएफ में मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ओके, मैंने नोट्स बनाया था। फिएट मनी जो कि ये कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे जिस मनी का अपना कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता है, जैसे अभी जो इंडिया में करेंसी चल रही है उसका अपना कुछ वैल्यू नहीं है मनी का, लेकिन चल रहा है। ओके, और उसे जो है वो गवर्नमेंट ने कुछ वैल्यू दी हुई है इसलिए चल रही है। तो जो अभी मनी चल रही है हमारे गवर्नमेंट में, वो फिएट मनी है। और जो पहले यूज़ होता था यूजुअली, या अभी भी कभी कभी यूज़ होता है, जैसे गोल्ड, तो गोल्ड का अपना भी एक इंपॉर्टेंस है, और गोल्ड के बदले भी आप कुछ ले सकते हो, तो वो जो है वो कमोडिटी मनी के एग्जाम्पल के अंदर आती है। ओके, सो यही यहाँ पे जो है वो बात कही गई थी कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी तीन होते हैं, वो आपको बताना है। और स्टेट द फंक्शंस ऑफ मनी द फॉलोइंग आइटम सेटिस्फाई। तो कैश मनी जो है वो क्या होती है? कैश मनी जो है वो आपकी आप देखोगे कि यहाँ पे तीन जो बताई गई थी। ओके, आप देखो इस वाले पीडीएफ में, तो तीन जो आपको बताया गया था, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और स्टोर ऑफ वैल्यू। तो जो कैश मनी होती है वो आपकी एग्जांपल हो जाती है किसकी? यूनिट ऑफ वैल्यू की। ओके, सॉरी, स्टोर ऑफ वैल्यू की। ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू की। और जो आपका बिटकॉइन है और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जो है वो आप एज अ मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जो है वो आप हमारा कैश आ जाएगा। और जो स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट है, इन दोनों में से जो है वो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है बिटकॉइन और रियल एस्टेट को लेकर, तो आप उसको देख लेना। ओके, लेकिन कैश मनी जो है वो हम लोग किस में डाल सकते हैं? वो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज में डाल सकते हैं। ओके, सो इस पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेना, तो शायद आपका इसका एग्ज़ाम आंसर अच्छे से मिल पाएगा, और आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। 6 नंबर की बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। तो देखो इसमें जो है वो एक और पीडीएफ है यहाँ पे, जो कि एडिशनल रीडिंग में यहाँ दिया गया हुआ है। और ये जो है वो 2 पेज का है बस। इसमें जो है वो आपको सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का यहाँ पे बताना है। तो सेंट्रल बैंक के बारे में जो है वो यहाँ पे मैंने भी यहाँ से ही जस्ट कॉपी किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो है वो सेंट्रल बैंक के बारे में लिखा गया हुआ है, ये डिफिनीसन आप इसको पढ़ लेना। और कमर्शियल बैंक के बारे में लिखा गया हुआ है। और एग्जांपल की बात करें तो सेंट्रल बैंक में इंडिया के लिए जो है वो सेंट्रल बैंक, इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूएसए में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व। और द यूके में जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड। ओके, और कमर्शियल बैंक के नाम एग्जांपल आप जानते हो, जैसे कि एसबीआई हो गई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसीए, एक्सिस बैंक, ये सभी जो है वो कमर्शियल बैंक्स होती है। ओके, सो 6 नंबर पार्ट भी जो है वो आई होप कि आपका समझ में आया होगा। और एक्सप्लेन हाउ द कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी सप्लाई। ओके, तो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी सप्लाई में जो है वो आप देखोगे कि एक जो है वो यहाँ पे M1, M2, M3, M4, इन सभी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये इसमें क्या M1, M2, M3, M4 ये सभी होती है, ये आपको पता हो तो इसको जो है वो आपको रटना ही होगा। ओके, और इसके बाद जो है वो एक और भी टर्म आती है यहाँ पे जो कि होती है मनी सप्लाई, और के CRR। तो इसको जो है वो आप समझना कैसे है कि ये M1, M2, M3, M4 तो जस्ट जैसे आपको रटना ही होगा। ओके, और मीन्स इसको ऐसे कहा गया है कि देखो आप फर्स्ट बैंक जो है वो सपोज़ कि 1000 रुपीज़ उसमें कोई डिपॉजिट करता है, तो बैंक 20% अपने पास रखती है और लोन जो है वो 80% देती है। फिर कोई पर्सन को लोन देगी, वो आदमी जो है वो दूसरे बैंक में 800 रुपीज़ रखता है। और फिर जो है वो क्या होगा कि 800 रुपीज़ का
80% जो है वो बैंक लोन दे देगी दूसरे को। तो ऐसे ही जो है वो एक इनफाइनाइट सीरीज टाइप का बन जाएगा। तो जो फर्स्ट में तो 1000 एंड 1000 माइनस आर, ओके। और सिमिलरली सेकंड बैंक के लिए ऐसा कुछ इक्वेशन, थर्ड बैंक के लिए। तो ये एक इन सभी को समेसन करेंगे तो हमारा जो है एक इनफाइनाइट जीपी बनता है। और इस इनफाइनाइट जीपी को अगर आप ऐड करोगे तो 1000/r का टर्म आता है, और आर को ही जो है हम लोग CRR बोलते हैं। तो अगर जो है वो हम लोग क्या करें कि आर का वैल्यू यहाँ पे हमने 0.2 लिया हुआ था, ओके। यहाँ पे आप देखो कि बैंक 0.2% मीन्स 20% यहाँ पे खुद के पास रख रही थी। तो अगर जो है वो आर की वैल्यू 0.2 होती है और हमने सपोज़ की सप्लाई 1000 रुपीज़ की थी, तो 5000 जो है वो काउंट करेगा, ओके। सो ये आई थिंक सो कि यहाँ से आप जो है वो एक एग्जांपल लिख सकते हो। और नहीं, अगर तो आप चाहे तो मीन्स हाउ जो है वो बैंकिंग का ये वाला जो सेकंड वाला PDF है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बैंक के रिलेटेड जो है वो टाइप्स ऑफ मनी के नीचे आप आओगे तो हाँ, ये यहाँ पे जो है वो ये तो मेजर्ड है, हाँ, मनी सप्लाई एंड डिमांड, ओके। तो मनी सप्लाई वाले जो है वो ये मनी सप्लाई एंड रिजर्व बैंकिंग, इन सभी के बारे में भी जो है आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हो यहाँ पे PDF में, ओके। सो आपकी जो है वो मैक्सिमम जो डाउट्स होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। और दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। सो आई होप कि थोड़ा सा ये मनी वाला आप खुद से देख लेना। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट बिटकॉइन एंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, सो PDF विल बी सफिशियंट टू गेट द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।